सेव किया वीडियो हुआ करता पैसा सऊदी करा अल्टीमेटली हेल्थ पे खर्च पठान करना वीडियो नहीं पड़ता हटता है। डरी So most people work hard and spend their health trying to achieve wealth। मतलब लोग क्या करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन के चक्कर में अपना हेल्थ खराब कर देते हैं एंड जब वो रिटायर होते हैं वो अपना पूरा वेल्थ वापस हेल्थ को पाने में स्पेंड कर देते हैं। सो यही पैटर्न को हमें चेंज करना है। पहले से ही सिर्फ वेल्थ पे नहीं, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हमें हेल्दी रख पाएगा, जैसे कि गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली 7 to 8 आवर्स। पानी, आप कितना पानी पीते हैं दिन में, वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगी तब आप लोगों को भी बताऊंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कैसे, अगर उन लोगों को, आप लोगों को अपना वजन पता है तो इंडिविजुअली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक इंसान का रिक्वायरमेंट कितना है। सिमिलरली स्लीप, वाटर, हैप्पीनेस, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज, इसी से आपका बैलेंस बनता है। बैलेंस यानी कि ये देखिए जीवन कम से हाँ देखिए जीवन कम सकते सो ये हमारा जो हेल्थ है एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें से ये तीन साइड आप देख सकते हैं इक्वल है। इसमें से अगर एक भी साइड छोटा या बड़ा हो जाता है तो ये पूरा ट्रायंगल जो आपका इक्वल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। माइक वाला मत मेंटल तब क्या हमारा मीटिंग भाग में फिजिकल जाएगा यानी कि आपका बॉडी में आपके हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, क्या आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज है, क्या आपको कोई बीमारी है, तो ऑल दिस फैक्टर्स फिजिकल वेलबींग के अंदर आता है। मेंटल वेलबींग यानी कि किस तरीके से आप सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अगर सही नहीं है, अगर कोई कंटिन्यूअसली हमेशा उनको स्ट्रेस है, हमेशा उनको एंजाइटी है, हमेशा उनको गुस्सा आता है, हमेशा उनको गुस्सा आता है, तो क्या हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है? हम उन्हें हेल्दी नहीं बोलेंगे। सो मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइनली सोशल वेलबींग, किस तरीके से हम सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, घर में, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बिहेव करते हैं, तो ये सारे जो पिलर्स हैं ये इक्वल होना चाहिए, तभी हम किसी को कंप्लीटली हेल्दी बोल सकते हैं। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। आपका हेल्थ सही होगा तो ही आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा तो कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस हेल्थ को देना चाहिए। हेल्थ आपका सही होगा तो ही आप वेल्थ एंड फाइनली हैप्पीनेस अचीव कर पाएंगे। सो ऑलरेडी मैंने हेल्थ के बारे में बताया है कि सिर्फ मेंटली ही हेल्दी नहीं, फिजिकली भी साउंड होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या, किसकी मदद चाहिए? गुड डाइट के साथ सप्लीमेंट्स का। क्योंकि अगर हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या है? सो कोई भी ऐसा चीज जो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपके बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स है, सेल्स है, उनको काम करने में मदद करता है, तो यही न्यूट्रिएंट्स कि अगर कमी आपके बॉडी में होता है तो उसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बोलते हैं। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर आपके बॉडी में है तो आपके ऑर्गन्स एंड सेल्स अच्छी तरीके से ग्रोथ, डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका हेल्थ इफेक्ट होगा। सो गुड डाइट फॉलोड बाय फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल अगर देखेंगे मैक्सिमम लोगों का वजन ज्यादा है, ओबेस पीपल का पॉपुलेशन जो रेट है वो बढ़ रहा है। ओबेसिटी को लिंक किया गया है कितने सारे डिजीज है, जैसे कि हाई प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, जो डायरेक्टली आपको हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस या ब्रेन से रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि स्ट्रोक फॉलोड बाय पैरालिसिस का रिस्क इंक्रीज कर देता है। सो फिजिकली फिट रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बहुत बार हम न्यूज में देखते हैं बहुत यंग लाइक मेल फीमेल्स बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बाद सडनली उनका हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट अटैक हो गया एंड उनका डेथ हो गया। तो ज्यादा एनीथिंग, टू मच ऑफ एनीथिंग और टू लेस ऑफ एनीथिंग हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मॉडरेट जैसे कि सुबह हाफ एन आवर मे बी और इवनिंग हाफ एन आवर एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इसके अलावा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें अवॉइड करना है वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पाया गया है एंड इट हैज बीन लिंक्ड टू कैंसर, लंग्स कैंसर एंड ऑल्सो लिवर कैंसर। इसके अलावा इनफर्टिलिटी देखा जाता है स्पेशली इन मेल्स, जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज के साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट देखा जाता है। सो इस तरीके से अगर हम अपने लाइफस्टाइल में करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, स्लीप, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करेंगे एंड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाले फैक्टर्स जैसे कि अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जहाँ पे आपको सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जैसे कि हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई फैट, अनहेल्दी फैट्स आपको मिलेगा। इसी से क्या होता है आजकल लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं एंड उनको डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसा कंडीशन हम देखते हैं। सो ये फोटो से हम क्या समझ सकते हैं कि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स हमारे आसपास हर जगह है। ये हम ये नहीं बोल सकते कि घर के अंदर हमारे पूरा प्योर एयर है, सब कुछ प्योर है। घर के अंदर भी हम अगर आप देखेंगे एक एक सामान को देखेंगे, एक एक सामान में आपको अलग अलग तरीके का केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स मिलेगा जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सो इस एज से बचने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सिस्टम इतना कैपेबल है कि खुद का प्रोटेक्शन खुद ही कर सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट न्यूट्रिशन ना देने की वजह से हमारा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके का डिजीजेस या बीमारी इतना इजीली हो जाता है। सो पोल्यूशन के बारे में हम करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन, बहुत लोग सोचते हैं कि पोल्यूशन की वजह से उनको स्किन डिजीज हो रहा है या उनका हो सकता है कि आपका वाटर, पानी का क्वालिटी खराब है, हार्ट मिनरल्स है वहाँ पे जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। पर बहुत बार हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन ही नहीं करते हैं कि न्यूट्रिशन के साथ पोल्यूशन, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, बीमारी का मेन कारण है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग फोटोज है जहाँ पे सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का एग्जाम्पल्स दिया गया है। सो दिस इज वेरी कॉमन, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से पेड़ काटना बंद करना है, डिफोरेस्टेशन को रोकना है, किस तरीके से हमारे वाटर बॉडीज को क्लीन रखना है, पानी का क्वालिटी इंप्रूव करना है। इसके बारे में तो हर कोई बात करता है, पर हम जस्ट शो वन स्लाइड। हाँ, तो हम किसके बारे में बात एक्चुअली नहीं करते हैं, इसके बारे में। सबसे पहला अबाउट द प्रोडक्ट्स विच वी यूज। तो हमारे कंपनी ने क्या किया है, अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाया है। क्यों? ताकि हमारे हेल्थ को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों ने कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा, मॉइस्चराइजर यूज किया होगा, डिओड्रेंट यूज किया होगा, स्प्रे यूज किया होगा, शैम्पू, कंडीशनर यूज किया होगा। इन शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट्स, मॉइस्चराइजर्स एक्सेट्रा में भी इतने सारे केमिकल्स पाया गया है। एवरेज अगर आप देखेंगे, एक लिपस्टिक हो या बॉडी लोशन हो, शैम्पू हो, एटलीस्ट 15 से 20 इस तरीके का केमिकल्स पाया जाता है जिसमें से आधा कलर लेबलिंग किया ही नहीं जाता है। एंड हमारा स्किन ऑलमोस्ट 60% एब्जॉर्ब करता है जो भी हम अप्लाई करते हैं। एंड बहुत लोगों का आजकल अगर आप देखेंगे, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। विमेन के केस में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, जेंट्स के केस में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है। सिर्फ स्किन कैंसर ही नहीं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं या कॉस्मेटिक्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारा स्किन इसका ऑलमोस्ट 60% एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी के अंदर, एंड दिस इंक्रीजेस द रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। इन्हीं को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा चीज, इट माइट बी अ केमिकल, इट माइट बी बैक्टीरिया, वायरस या एनीथिंग, जो आपके बॉडी में आपके सेल्स की डीएनए का जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, डीएनए में चेंजेस लाता है, म्यूटेशंस लाता है, जिसकी वजह से आपका सेल आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइड करता है, आपको कैंसर होता है। तो नेचर में भी एंड इस तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लोर क्लीनर्स, लॉन्ड्री में यूज करने वाले डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, या फिर जो हम अपने हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे भी इस तरीके का केमिकल्स
मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, थैलीस, पैराफिन एक्सेट्रा पाया जाता है, जो डायरेक्टली लिंक किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी में कनेक्ट किया गया है। स्किन डिजीज, एलर्जी, स्किन कैंसर, एंडोक्राइन सिस्टम डिसफंक्शन की तरह बहुत सारी बीमारी लिंक किया गया है। सो टॉक्सिन सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट में ही नहीं है, हमारे खुद के घर में भी है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं, हम अपने लाइफस्टाइल में ही धीरे धीरे करके चेंजेस लाएं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम किचन में यूज कर रहे हैं, या हम हाउस होल्ड क्लीनिंग साफ सफाई के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे हम एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। सो यही सारे केमिकल एक्सपोजर की वजह से आजकल अलग अलग तरीके का बीमारी हर एक इंसान को हो रहा है। एंड ऑल्सो जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन तो हम देख पाते हैं, सो इसे क्या कहा जाता है, इनविजिबल किलर। एयर पोल्यूशन से सिर्फ आपके लंग्स ही इफेक्ट नहीं होता है, पर आपका ब्रेन, आपका हार्ट के साथ एंड ऑफ कोर्स आपका लंग, जैसे कि लंग डिजीजेस, एलर्जीज, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे कंडीशंस के साथ हार्ट एंड ब्रेन का भी बहुत सारे डिजीजेस का लिंक पाया गया है। सो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। क्लेंजिंग में हम डालते हैं, बैलेंसिंग में हम डालते हैं, हीलिंग में डालते हैं, ऑर्गन बेस्ड प्रोडक्ट है, सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बॉडी को क्लींस करना है। इतने सारे टॉक्सिन्स जो ऑलरेडी हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक दिन बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उनसे बॉडी को साफ करना है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि डिटॉक्सिवन, मोरिंडा प्रीमियम जूस। आयुर्वेदा में हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि निम्बा, त्रिफला, एक्सीलेंट ब्लड क्लेंजर, टॉक्सिन्स को हटाता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज क्लेंजिंग, क्योंकि टॉक्सिन्स के बारे में इसीलिए मैंने इतने सारे स्लाइड्स रखा है, ये बताने के लिए कि टॉक्सिन्स हम जो सोचते हैं सिर्फ हवा में या पानी में या जमीन में, मिट्टी में है, सिर्फ वही नहीं है। सिर्फ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ही केमिकल्स नहीं है। इनफैक्ट हर एक दिन जो हम घर में यूज करते हैं उन आइटम्स में भी टॉक्सिन्स होते हैं। सो इसका लिंक पाया गया है with cancer, infertility, birth defect, reproductive system problems and learning disabilities। प्रेगनेंसी के केस में अगर मदर ज्यादा एक्सपोज होते हैं इस तरीके का टॉक्सिन से, तो डेवलपिंग बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स पाया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम अपने हेल्थ के बारे में जाने एंड ऑल्सो अपने सिस्टम्स पे किस तरीके का फैक्टर्स एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में हम बात करें, डिस्कस करें, शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। सो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाय डे टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स, केमिकल्स तो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता ही जाएगा, तो उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जाके एयर पोल्यूशन को रोक नहीं सकते हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन को तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर इंडिविजुअल बेसिस पे हम यूसेज कम कर सकते हैं इस तरीके का केमिकल्स का, या फिर